साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हमने बाबर वाला वीडियो बना दिया है, यदि आपने ना सुना हो तो बाबर का वीडियो ज़रूर सुन लें। बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का जो नाम था वो था नसीरुद्दीन हुमायूं, ये इसका असली नाम था। इसके 4 भाई थे, कामरान मिर्जा, तीसरा था अस्करी और चौथा था हिंडाल। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को राजा बनाया गया। पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महम बेगम था। हुमायूं की जो है 8 पत्नियां थीं, जिसमें पहली पत्नी थी जिसका नाम था हमीदा बानू बेगम, और इन्हीं का पुत्र था अकबर, जो आगे अकबर राजा बना। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 508 में काबुल में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 मार्च 1556 को दिल्ली में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो ये 47 साल के थे। हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने जो है हुमायूं नामा करके एक किताब लिखी थी, जिसमें हुमायूं के से जुड़ी हुई पूरी उसकी जीवन की कथा और पूरी हिस्ट्री उस हुमायूं नामा के अंदर हमको मिलती है। अब साथियों, हम इसकी हिस्ट्री को शुरू करते हैं। जैसे बाबर का हमने पूरा इतिहास बताया कि बाबर जब से आया उसके युद्ध ही करते रहा वो, और आखिरी में जो दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य कायम किया उसके 4 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो मुग़ल साम्राज्य का जो सही तरीके से उसको स्थापित करना, इसकी चुनौती हुमायूं के ऊपर थी, और बड़ी संख्या में विद्रोह हो रहे थे अलग अलग जगह। बड़ी संख्या में जो है राजा आपस में एक दूसरे के से लड़ रहे थे। तो ये जो सिचुएशन ऐसी थी कि इसको अपना राज सत्ता को मेंटेन करना ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। यहाँ पे हमें ये भी समझना है साथियों कि यहाँ पे जो हिंदू शासक थे, पूर्व हिंदू शासक थे, वो तो विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे। साउथ में भी विद्रोह हुए, अलग अलग जगह अलग अलग राजा चल रहे थे। मगर साथ में जो इस्लाम के लोग भी हैं, अफगानी हैं, इस्लाम के अंदर भी जैसे ये बाबर आया, बाबर ने पहले किसको हराया? इब्राहिम लोदी को मारा। तो इब्राहिम लोदी भी इस्लाम था, वो मुसलमान था। बाबर भी मुसलमान था। हमने ये भी देखा कि इनके जो अलग अलग पीछे दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग वंश जो आए हैं, उसमें एक दूसरे की हत्या की। तो किसने की? मुसलमानों ने मुसलमानों की हत्या की। तो राज्य के लिए, राज व्यवस्था के लिए जो संघर्ष है उसमें धर्म बीच में नहीं था। मुसलमान भी लड़ते थे, हिंदू भी लड़ते थे। ये इतिहास में अच्छी तरीके से दर्ज है। इसलिए हमको समझना है कि प्रमुख लड़ाई जो थी वो धर्म से बड़ी लड़ाई थी, सत्ता का संघर्ष, कौन राजा बनेगा, उसके साथ में धर्म था। मगर सत्ता का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष था। धर्म का सत्ता के लिए उपयोग कर रहे थे, ये बात को हमको ध्यान रखना है। इसलिए इस समय का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन में मुस्लिम शासक भी एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो अजीब सा माहौल था, ये चुनौती भरा। बड़ी संख्या में जो हमारे देश के अंदर भी अलग अलग रियासतें थी, जो किले थे, जो गढ़ थे, उसमें अलग अलग मुस्लिम शासक थे, अलग अलग लोगों की शासन व्यवस्था थी। तो कोई कहीं से भी निकल पड़ता था। तो ये चुनौती बड़ा समय था जिस समय हुमायूं राजा बना। हुमायूं 1530 में राजा बना, और राजा बनते ही उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी जो बाबर कह के गया था। इनकी जो वंश था उसमें ये परंपरा थी कि बड़ा भाई राजा बनेगा, मगर जो छोटे भाई हैं उनको भी स्वतंत्र राज देगा, उनको भी राजा बनाएगा। इसके कारण से जो हुमायूं था उसने जो अपने छोटे भाई हैं उनको अलग अलग तरीके से राज्यों का बंटवारा किया। और बहुत सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि यही कारण था कि इसके राज्य का विखंडन हुआ, राज्य कमजोर हुआ। क्योंकि अलग अलग जब भी सत्ताएं बढ़ती हैं, सत्ताएं अलग अलग परिवर्तित होती हैं, तो राज्य कमजोर होते हैं, सेना कमजोर होती है, क्योंकि वो सारा बढ़ जाता है, उसी हिसाब से रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो अलग अलग जो है सत्ताएं जो इसने बांटी थी हुमायूं ने, वही इसका कारण था जिससे इसकी राज व्यवस्था कमजोर हुई। बहुत सारे लेखकों ने यह आकलन किया है। तो साथ ही इसने क्या किया कि इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था कामरान मिर्जा, उसको काबुल वाला जो क्षेत्र है उस इलाके में इसको राज व्यवस्था दिया, वहाँ का हिस्सा दिया। उसको बोला कि आप यहाँ पे अपना राज व्यवस्था चलाओ। जो तीसरा भाई था जिसका नाम था असगरी, इसको संभल क्षेत्र का एरिया दिया जिसमें उसने अपनी राज व्यवस्था चलाई। चौथा जो भाई था इसका, वो जिसका नाम था हिंदाल, हिंदाल को जो मेवात का क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र पे, मेवात के क्षेत्र का जो
का राजा हिंदाल को बना दिया और ये कहा कि तुम इसमें अपनी राज व्यवस्था चलाओ। इसके साथ में इसका एक चचेरा भाई था जो बहुत ही ताकतवर तरीके से इनके साथ में रहता था, उसको भी अलग से राज दिया जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। उसको पदसखा क्षेत्र था, उस समय किसी क्षेत्र को पदसखा कहते थे, उस क्षेत्र का राजा सुलेमान मिर्जा को बनाया। तो इस तरीके से इसने ये अलग अलग तरीके से चारों व्यवस्था बनाई। वो दिल्ली और इसका क्षेत्र का राजा हुमायूं रहा। इस तरीके से इसने बंटवारा किया और यही बंटवारा इसके लिए सबसे बड़ी समस्या बना। अब साथियों, हुमायूं ने भी अपना जो राज्य का विस्तार के लिए अलग अलग तरीके से युद्ध अभियान शुरू किए। ये अभियान युद्ध थे, जो बार बार मैं अभियान बोल रहा हूँ, वो युद्ध थे। तो इसने युद्ध शुरू किए, आजू बाजू के राजाओं जो थे उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की और आक्रमण करके उनको अपने राज्य में जोड़ने वाला काम शुरू किया। तो 1531 में ही कलिंजर का युद्ध हुआ। कलिंजर का जो किला था उस पर आक्रमण किया और कलिंजर का जो राजा था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव सिंह जो राजा था उसने संधि की और संधि में इसको कुछ धन दिया, क्षतिपूर्ति दी। जैसे हमने मराठा में समझाओ कि चौथ वसूली करते थे, तो कुछ इनसे पैसे लेके हुमायूं वापस चला गया। हुमायूं का एक वीकनेस था जिसको बार बार इतिहासकारों ने भी अंकित किया है कि ये किसी राजा से संधि कर लेता था और उसको छोड़ देता था। तो बाद में क्या करते थे, वो राजा फिर ताकतवर होकर के इनके खिलाफ विद्रोह करते थे। तो इस तरीके से सिचुएशन जो है, इसकी एक कमजोरी थी जिसके कारण से इसको बहुत सारी परेशानी हुई। तो 1531 में इसका पहला अभियान था कलिंजर का युद्ध, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा जो है 1532 में दोहरिया का युद्ध। ये अफगान जो थे, अफगानी बार बार जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ से हमला कर रहे थे बार बार। तो वो जो अफगानी थे उनसे इसने युद्ध लड़ा। महमूद लोदी करके एक शासक था जिससे इसका युद्ध हुआ और महमूद लोदी को इसने हरा दिया, उसको पीछे की तरफ खदेड़ दिया। उसी क्रम में इसने चुनारगढ़ का किला घेरा था। चुनारगढ़ का किला बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे समय में। चुनारगढ़ के किले पे जो शेर शाह था उसका शासन था उस समय। तो उसको किले को घेरा, घेरने के बाद से 3-4 महीने तक डेरा डारे रहा, मगर युद्ध नहीं हुआ। बाद में यहाँ भी समझौता हुआ और समझौता में यह हुआ कि इसको कुछ पैसे वैसे दिए उनने। उसके बाद से उसका जो पुत्र था शेर शाह का, जिसका नाम था कुतुब खां, कुतुब खां को इसकी सेवा में भेज दिया और 400-500 सैनिकों के साथ। तो ये खुश होकर के हुमायूं उससे चला गया और वही शेर शाह था जिसने बाद में फिर जो है ताकतवर होकर के इसको हराया, इसको भगाया। तो ये यहाँ पे भी इसने यही गलती फिर की कि उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उस किले को उसको आगे की ओर बढ़ गया। साथियों, 1535-36 में भी एक बहादुर शाह थे जो गुजरात में जिनका शासन व्यवस्था था। ये भी एक बड़ा संघर्ष इसके साथ हुआ और ये जो गुजरात और मालवा का क्षेत्र था, इस तरफ उसका शासन व्यवस्था था। तो साथियों, क्या हुआ कि ये जो बहादुर शाह था, इसका और एक चित्तौड़ या उसकी एक रानी थी, रानी कर्णवती, इसके बीच में इसका लड़ाई चलता था, बहादुर का और कर्णवती का। तो उसके बाद से क्या हुआ, उस पर कब्जा करने के चक्कर में उस समय हुमायूं दिल्ली में शासक था। तो दोनों ने क्या किया कि इसने, रानी कर्णवती ने भी उसको पत्र लिखा और कहा आप मेरे भाई हो, राखी भेजी, आप मेरे को सहयोग करो इसको बहादुर शाह से। तो हुमायूं को पत्र भेजा। हुमायूं ताकतवर था उस समय। उसके साथ में जो बहादुर शाह जफर था ये मुसलमान था। तो इसने भी उसको पत्र लिखा कि आप ये जो मेरा लड़ाई हो रहा है इसमें मेरे को सहयोग करो और ये जो है जो राजपूत हैं, ये राजपूत हमारी देश की जो हमारा जो साम्राज्य है उसके लिए ये बार बार विद्रोह कर रहे हैं और हम जो है जो इस्लाम शासन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जिहाद कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ उसने एक लेटर बना के उसको दिया। तो दोनों के बीच में वो कन्फ्यूज हो गया कि क्या करें। उसके बाद से साथियों, ये बहादुर शाह जो है ये कहीं अभियान करते हुए आगे जा रहा था। वहाँ से ये लौट के आया, तब तक ये हुमायूं की सेना जो है मालवा और इस सारे क्षेत्र पे कब्जा करते हुए पहुंची। तो बाद में बहादुर शाह से भी इसका युद्ध हुआ। युद्ध होने में इसने बहादुर शाह को जो है हरा दिया। इसके बाद कुछ समय बाद पुनः बहादुर शाह ने जो है अपना सेना को इकट्ठा किया और बाद में फिर अपना क्षेत्र जो है उसने फिर जीत लिया था। इसके बाद साथियों पुनः 1538
फिर इसने हुमायूं ने अभियान चलाया जिसमें चुनारगढ़ और ये पूरा बिहार और बंगाल तक का एरिया जीतने का अभियान चलाया, जिसमें उसने चुनारगढ़ के किले को फिर से घेरा और उसको किले को उसको हरा दिया। किसको हरा दिया? शेरशाह को हरा दिया। और हराने के बाद से ये आगे और बंगाल की तरफ लड़ते हुए चला गया। तो जो शेरशाह था, शेरशाह सूरी, उसने फिर जब ये आगे चला गया तो वो तो हाँ जीत गया, जीतने के बाद आगे चला गया। तो ये जो शेरशाह सूरी था ये वहाँ से भाग गया, मगर बाद में उसने पूरी व्यवस्था बनाई, सेना तैयार की। उसने बोला ये लौट के आएगा, अभी लौट के आएगा तब इसको फिर देखते हैं। इससे बदला लेने के लिए उसने तैयारी की। और जब लौट के वो आया तो उससे फिर युद्ध हुआ हुमायूं से। किसका? शेरशाह सूरी का। जब बंगाल का अभियान कर रहा था, उसी समय पता चला कि हिंदाल जो इसका भाई था, उसने अपने राज्य की, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी कि मेरा राज्य स्वतंत्र राज्य होगा। उस चक्कर में ये वापस लौटा और लौटते वक्त 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ये चौसा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसमें हुमायूं की पराजित हुई थी और शेरशाह सूरी जीता था। तो ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। 1539 में जो हमने बताया था, जो शेर खां है, जो शेरशाह सूरी है, इसके 3 नाम है, इसको भी ध्यान रखना। कुछ जगह इसका नाम शेर खां आएगा और बाद में शेरशाह सूरी हुआ। और इसका बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। ये हमको ध्यान देना, शेरशाह सूरी के ही 3 नाम हैं। तो जो शेर खां था वो इंतजार कर रहा था कि ये लौट के आए, और जैसे ही लौट के आया उन्होंने हमला किया, इससे युद्ध किया। युद्ध में ये पराजित हुआ। जैसे तैसे अपनी जान बचा के नदी में कूदा। नदी में कूदने के बाद एक नाविक था जो नौका चलाने वाला, उसने इसको बचा लिया। बचाने के बाद इसको बाहर निकाल के उसको फिर छोड़ दिया कि तू यहाँ से भाग जा। उसके बाद से ये वापस जो है काबुल वाला क्षेत्र है उस तरफ ये भागा। तो साथियों उसके बाद ये जो भागा था उस तरफ भाग करके वापस से दिल्ली आ गया हुमायूं। उसके बाद से कन्नौज और बिलगांव का युद्ध 1540 में बिलगांव का, कन्नौज और बिलगांव का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि ये जैसे वापस आया दिल्ली तो शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था, उससे वो फिर वापस दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद 1540 में बिलगांव का युद्ध हुआ और इस युद्ध में उसको हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद से यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत पे शेरशाह सूरी का राज्य कायम हो गया और यहाँ से उसने फिर सूर्य वंश की स्थापना की 1540 में। अब 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं का शासन है। हुमायूं का ये अज्ञात काल है, इसमें वो गायब हुआ यहाँ पे। उसके बाद से उसने क्या किया कि वो जो हिंदाल का क्षेत्र था 1541 में उसका एक गुरु था, गुरु मीर अली अकबर, उसकी पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानू बेगम। उसके साथ इसने विवाह किया। इसी पत्नी से इसका जो पुत्र पैदा हुआ था, जो अकबर पैदा हुआ था, इसको भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों इसके जो भाई थे, कामरान था, असगरी था, ये दोनों इसके बिल्कुल सहयोग नहीं करते थे। तो दोनों से इसने सहयोग मांगा और इन्होंने सहयोग इसको नहीं दिया। उसके बाद से हताश था ये। फिर इस अफगानी जो शासक थे उनके पास बार बार एक कहता था कि आप मेरे को सहयोग करो वापस दिल्ली की गद्दी पे आने के लिए। अब यहाँ ये मुस्लिम शासक लड़ रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई रोल नहीं है। ईरान का जो एक शासक था उसने कहा कि तुम सुन्नी धर्म को अपना लो। शिया और सुन्नी वाला जो लड़ाई चलता तो उसने बोला सुन्नी धर्म को अपना लो आप, मैं आपका सहयोग करूँगा। तो इसने हुमायूं ने उसकी राजा की वो शर्त मान ली और मानने के बाद ये जो है वापस वहाँ से उसके साथ शामिल हुआ। वहाँ से फिर इसने लड़ना शुरू किया। तो अफगान से वापस पहला लड़ाई किसके साथ हुआ? कामरान के साथ हुआ, जो ये काबुल वाले इलाके में जिसकी शासन व्यवस्था थी। तो सबसे पहले इसने कामरान के साथ युद्ध किया जो उसका भाई था और उस युद्ध में कामरान को हराया। उसके बाद से अकबरी से भी युद्ध होता है, उसको भी अकबरी को भी हरा देता है। 1555 में कुछ अफगान एक शासक थे छोटे मोटे, उनसे भी युद्ध होता है, उनको भी हरा देता है। उनको हराने के बाद इसका जो पंजाब क्षेत्र ये वाला पूरा इलाका होता है, पाकिस्तान ये वाला पूरा इलाका होता है, काबुल पंजाब वाला क्षेत्र, इस पर इसका कब्जा हो जाता है।
उसके बाद से ये दिल्ली की तरफ बढ़ता है। 15 जून 1955 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिस युद्ध में वापस ये शेरशाह सूरी के जो वंशज होते, जो राजा होता है, उसको ये क्योंकि शेरशाह सूरी पहले मर जाता है, तो उसके जो वंशज, जो उसके पुत्र होते हैं, उसके जो वंशज शासक होते, उनको ये हरा देता है। और हराने के बाद फिर वापस मुगल हुमायूं का शासन शुरू होता है 1555 में, और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में इसकी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद साथियों फिर अकबर का शासन आता है, और अकबर का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हुमायूं के बारे में समझना है कि शुरू 1540 से लेकर ये 1555 तक जो बीच में यहाँ पे शेरशाह सूरी का शासन रहा, सूर्यवंश का शासन रहा। तो हम अगला वीडियो जो है जो शेरशाह सूरी है, सूर्यवंश का जो शासन था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी जो सिचुएशन है ये कवर हो जाएगी। उसके बाद से फिर हम अकबर के बारे में बात करेंगे। तो साथियों ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जो दर्शन की सीरीज़ है उसको ज़रूर सुनें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने उसके अंदर डाली हुई है। और साथ में निवेदन है कि आप शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी अपेक्षा के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।